नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई की नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी और पासवर्ड को कैसे बनाया जाता है। एसबीआई बैंक में यदि आपका खाता है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग अथवा योनो को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यदि आपके पास नेट बैंकिंग है, तो आप बिना बैंक पर जाए आसानी से फंड ट्रांसफ़र, केवाईसी, मिनी स्टेटमेंट, एटीएम सर्विसेज आदि को आसानी से अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किस तरह से एसबीआई योनो में रजिस्ट्रेशन करके आप आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है ऑनलाइन एसबीआई। जैसे आप ये सर्च करते हैं, यहाँ सबसे पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आती है। यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है। यहाँ लिखा होता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। आपका खाता चाहे सीएसपी पॉइंट पे खुला हो, चाहे टाइनी अकाउंट हो, चाहे आपने ब्रांच में जाकर खाता खुलवाया हो, चाहे आपने ऑनलाइन खाता खुलवाया हो, आप किसी भी अकाउंट का यहाँ पर आईडी और पासवर्ड अपना खुद स्वयं जनरेट कर सकते हैं। और समझ लेते हैं पहले यहाँ पर, यदि आपके पास कॉरपोरेट बैंकिंग है, यानी आप कॉमर्शियल बैंकिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो कोई आपका फर्म का अकाउंट है, तो आप यहाँ पर कॉरपोरेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जाकर न्यू कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि सिंपली कोई भी व्यक्ति नॉर्मल कस्टमर जो है, जिसका सेविंग अकाउंट है, टेनी अकाउंट है, वो यहाँ पर अपना पर्सनल बैंकिंग में जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे, वैसे यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम, ये तो आपके पास ऑलरेडी बैंक से एक लिफाफे में आपको यूज़र नेम मिल चुका है, तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अकाउंट नंबर को बिल्कुल सही भरना है। यहाँ पर आपको सीआईएफ नंबर देना होगा, जो कि आपकी पासबुक के ऊपर ही प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ब्रांच कोड, क्योंकि ब्रांच कोड हर बैंक का अलग अलग होता है, तो आप यहाँ पर अपना ब्रांच कोड सर्च भी कर सकते हैं गेट ब्रांच नेम ऑप्शन पर जाकर। अन्यथा आप यहाँ पर अपनी पासबुक पे ही देख लेंगे, तो आपके सामने पासबुक पे ही आपकी लिखा हुआ आएगा और वहाँ से आप ब्रांच कोड को आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा और कंट्री में आप यहाँ पर सबसे पहले ही इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने इंक्लूड करा रखा है खाता खोलते समय, वह आपके सामने यहाँ पर फिल करना होगा। फैसिलिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको फुल राइट ट्रांजैक्शन, यानी आप सिर्फ देखने वाला, यहाँ पर लिखा है व्यू राइट्स। व्यू राइट से सिर्फ आप अकाउंट के स्टेटमेंट वगैरह को देख सकते हैं, लेकिन किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स, तो आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा फुल ट्रांजैक्शन राइट्स और यहाँ पर कैप्चर कोड को आप फिल कर देंगे। आई एग्री विथ क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को आप यहाँ पर डालकर कंफर्म कर लेंगे। और यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। आई हैव एटीएम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट बैंक ब्रांच, यहाँ पर एक ऑप्शन है आई डोंट हैव माई एटीएम कार्ड एक्टिवेशन बाई ब्रांच ओनली। यदि आप ब्रांच ओनली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ब्रांच जाकर इसको वेरीफाई कराना होगा। लेकिन अगर आपके पास एटीएम है, जो कि आपके पास विद इन 7 डेज आपके मोबाइल के अकाउंट ओपन होने के बाद आपके घर बाई पोस्ट आ जाता है, और आप यहाँ पर आई हैव माई अकाउंट कार्ड को ही सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर एटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, वैसे ही यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर का जो भी कार्ड नंबर जो कि आपके स्टेटस पर एक्टिव शो कर रहा होगा, वो यहाँ पर शो करने लगेगा। और यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। कार्ड नंबर पे कार्ड होल्डर नेम, जो कि कार्ड पर ही लिखा होगा, उसकी एक्सपायरी डेट जो भी है, ये भी आपको कार्ड पर ही लिखी मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एटीएम का जो पिन है आपका, जो कि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ कैप्चर कोड को आपको फिल कर लेना है।
प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। वैसे ही रेफरेंस नंबर, स्टेटस सक्सेस, टाइम ऑफ वैलिडेशन, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, प्लीज डोंट रिफ्रेश और क्लोज दिस पेज, क्लिक हेयर टू रिटर्न द रिटेल पेज। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस का जो भी यूज़र नेम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बना लीजिए। जैसे मैं अपनी चॉइस का यहाँ पर पासवर्ड बनाते समय आप ध्यान रखिए कि आपको नंबर, अल्फ़ाबेट या कोई भी सिंबल, ये तीनों चीज़ों का मिक्सअप आपका कोई भी यूज़र नेम या पासवर्ड होना चाहिए। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। न्यू लॉगिन पासवर्ड आप बना लीजिए। यहाँ पर कंफर्म कीजिए उसी पासवर्ड को आप फिर से और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सक्सेसफुली रजिस्टरिंग फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए और जैसे ही आप फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पर आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। आप कंटिन्यू टू लॉगिन एंड यहाँ पर यूज़र नेम जो आपने बना रखा है वो आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दीजिए। कैप्चर कोड को फिल करते ही आप लॉगिन कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास एक OTP जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे स्वतः ही भेज दिया जाता है और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। वैसे यहाँ पे आपके सामने एक एंटर प्रोफाइल पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर आप अपनी चॉइस का एक पासवर्ड बना लेंगे जो कि आपको कल को यूज़र एक्टिवेशन को डीएक्टिवेट करने के लिए या किसी को फंड ट्रांसफ़र करने के लिए या किसी अन्य सुविधा को यूज़ करने के लिए प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। उस प्रोफाइल पासवर्ड को आप यहाँ पर बना लीजिए। पासवर्ड बनाते समय मैंने कहा कि आप नंबर, सिंबल, ये सारी चीज़ों का मिक्सअप बनाइए। यहाँ पर आपको कोई भी एक हिंट क्वेश्चन देना होगा जो भी आपको याद रहे, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी बर्थ डेट क्या है, फेवरेट स्पोर्ट क्या है, जो आपको कल को पासवर्ड वगैरह रिकवरी करने के समय पे ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डाल के इसको सबमिट कर दीजिएगा। आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी बनकर तैयार हो गया है। अब आप अपनी बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट। अब आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर बाई मंथ, लास्ट 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर, यानी जब जिस भी फॉर्मेट में चाहें आप, एक्सेल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट का अगर आप चाहते हैं यहाँ पर, तो आप आसानी से यहाँ पर अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना PMSBY, PMJJY भी अपने आप खुद कर सकते हैं। टैक्स वगैरह, बिजली का बिल, पेमेंट या ट्रांसफ़र, यानी जो भी ऑनलाइन सारी सुविधाएं जो आप बैंक जाकर प्रोवाइड करते थे, जिनको आप घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं अब आप यहाँ पर, आप ऐसे मान के चलिए आप अपने अकाउंट के खुद मैनेजर बन चुके हैं। ID पासवर्ड बना लेने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर लिखना है योनो SBI। यहाँ पर योनो SBI लाइट और योनो SBI योनो बिजनेस, 3 तरीके के ऐप आते हैं आपके सामने। यहाँ पर आपको योनो SBI बैंक ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप योनो लाइट कर लेंगे वह भी काम सेम करेगा, लेकिन उसमें थोड़े फंक्शन कम आते हैं। तो आप यहाँ पर योनो SBI बैंक वाले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास ID पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वह डालकर आप यहाँ पर इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप ऑनलाइन लैपटॉप पे, कंप्यूटर के माध्यम से आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट की सारी सुविधाएं, या इसके बाद आप अपने मोबाइल से योनो SBI ऐप के थ्रू यहाँ से आप इन सारी सुविधाओं का मज़ा ले सकते हैं। तो कैसे करके इसको आपको लॉगिन करना है मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाता है आप यहाँ पर पहुँचिए और कुछ परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा और यहाँ पर
एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर, क्योंकि आप ऑलरेडी SBI के ग्राहक हैं। अगर आप न्यू टू SBI तो यहाँ पर आपका ये काम नहीं करेगा। ऑलरेडी आपके पास अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और आप यहाँ पर अपनी सिम को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन में ये 2 सिम हैं, तो जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस वाली सिम को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पर हमारा ये वैलिडेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट वाली डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। आपके सामने यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने जो भी आपका यहाँ पे यूज़र नेम बना रखा है वो आप यहाँ पर यूज़र नेम डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। रेफरल कोड ऑप्शनल है, यहाँ पर अगर किसी ने आपको रेफ़र किया है तो आप रेफरल कोड डाल सकते हैं। जैसे बैंक वगैरह में जब कोई योनो करता है तो बैंक अपनी एक रेफरल ID डालती है, लेकिन यहाँ पर आप इसको, ये ऑप्शनल है, नहीं डालें तो भी काम चलेगा। OTP आता है, जैसे ही हम OTP को डालकर नेक्स्ट करते हैं वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर सेट न्यू एम पिन डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस का एम पिन सेट कर लीजिए ताकि आपको बार बार खोलने के लिए पासवर्ड डालना ना पड़े। कांग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यहाँ पर आपका योनो इस समय रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप योनो में, योनो लाइट में, ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से जहाँ पर भी चाहें आप अपनी ID पासवर्ड को डालकर इस SBI बैंक के थ्रू आप सारी बैंक की सुविधाओं को यहाँ पर ले सकते हैं। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आपको लोन लेना हो, चाहे आपको बैलेंस इंक्वायरी करना हो, चाहे आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो, यहाँ पर सारी सुविधाओं को आप धीरे धीरे आसानी से यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे सीधे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं यथा सहायता करने के लिए आपकी तैयार हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।